दोस्तों अब आपकी क्लास संज्ञा की स्टार्ट हो रही है। यहां से टाइम स्टार्ट कर लीजिए, स्टॉप वॉच लगा दीजिए। मात्र आपको 1 मिनट में संज्ञा समझाते हैं। दोस्तों दुनिया में जितनी भी चीजें आई हैं जिनका नाम कुछ विशेषज्ञ लोग पहले से रख चुके हैं, वो अगर दिखती है चीज तो वो सारी जातिवाचक संज्ञा है, और उन्हीं का नाम अगर हम और आप कोई रख दे तो वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। यानी जातिवाचक संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा बनती हैं। और कुछ संज्ञा ऐसी हैं जिनको विशेषज्ञ लोगों ने नाम तो रख दिया है, लेकिन उन्हें हम देख नहीं सकते, उन्हें हम छू नहीं सकते। यानी अगर उनका नाम लिया जाए और हमारे दिमाग पर किसी भी प्रकार का कोई चित्र ना उभरे, वो सारी भाववाचक हैं। और किसी संज्ञा को अगर देखकर कोई चित्र उभर जाता है तो वो सभी जातिवाचक या व्यक्तिवाचक दोस्तों संज्ञा हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, बहुत लोगों की डिमांड पर मैं आज आपके बीच हिंदी की क्लास लाया हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा हिंदी की क्लास में कुछ ऐसे तथ्य जो बहुत ही कम समय में आपके वीडियो को कंप्लीट करें और आप उत्तर प्रदेश पुलिस को टारगेट करके कोई चीज को बहुत जल्दी समझ ले। कोई मेरा वीडियो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का नहीं होने वाला है। मात्र 5 मिनट में आपको समझाते हैं कुछ टॉपिक जो आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। दोस्तों मैं आज आपको एक शब्द, संज्ञा शब्द है दोस्तों, आपको बता दें संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहली चीज तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दुनिया की हर चीज संज्ञा है। दुनिया में कोई भी चीज है उसका कोई ना कोई नाम है, तो वो हर चीज संज्ञा है। यानी कोई भी चीज नाम के रूप में है वो सब संज्ञा है। और दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसका कोई नाम ना हो। यानी दुनिया में आपको जो कुछ भी दिख रहा है, पंखा हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, टेबल हो गया, गधे हो गए, कुत्ते हो गए, बैल हो गए, आदमी हो गए, लड़का हो गया, लड़की हो गया, दुनिया की हर चीज सब संज्ञा है दोस्तों, सबसे पहली बात। लेकिन दोस्तों बात करते हैं एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन संज्ञा का एग्जाम में आपके आता है, सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, संज्ञा के जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपको कुछ शब्द दे देते हैं और उसमें पूछते हैं इसमें कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों अगर संज्ञा के प्रकार की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, संज्ञा मात्र 2 ही तरह की दुनिया में होती है, मात्र 2 ही तरह की। एक संज्ञा जो आपको दिखाई देती है और एक संज्ञा जो आपको नहीं दिखाई देती है। अब दोस्तों इसी के लेवल बहुत सारे नाम है। कोई इसको मूर्त संज्ञा कह देता है, कोई इसको अमूर्त संज्ञा कह देता है, कोई इसको दृश्य संज्ञा कह देता है, कोई इसको अदृश्य संज्ञा कह देता है, कोई इसको वास्तविक कह देता है, कोई इसको अवास्तविक कह देता है, कोई इसे अवास्तविक कह देगा, कोई वास्तविक कह देगा, कोई इसको यथार्थवाचक कह देगा, यथार्थवाचक कह देगा, कोई इसे भाववाचक कह देगा। दोस्तों बहुत सारे नाम होते हैं, ये एक साथ बहुत सारे नाम लिखे जाते हैं। मैं क्लास को बहुत ज्यादा खींचना नहीं चाहता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस का आपका टारगेट बहुत जल्दी से पूरा करा देता है हिंदी में। दोस्तों यहां पर देखिए कुछ संज्ञा दिखाई देती है, कुछ संज्ञा नहीं दिखाई देती है। तो दोस्तों जो दिखाई देगी जिसे हम टच कर सके वो हमारी दृश्य संज्ञा हो जाएगी, बाकी अदृश्य यानी एक प्रकार से यथार्थवाचक और भाववाचक। दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें फिर भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों अब मेरी क्लास संज्ञा की अब स्टार्ट होने जा रही है, जो मात्र आप 2 मिनट में संज्ञा को समझ लेंगे। दोस्तों संज्ञा क्या है ये बात जानना है और वो संज्ञा किस प्रकार की है। तो दोस्तों इसमें कोई बड़ा काम नहीं जानने का। आपको बता दें दुनिया में जो चीजें आई हैं, दुनिया में जो चीजें आई हैं जिनका नाम विशेषज्ञ लोगों ने रखा, वो सारी संज्ञा जातिवाचक होती हैं। सभी क्या होती हैं? जातिवाचक। जो दिखाई देती हैं उनमें से वो सभी जातिवाचक होती हैं। और उन्हीं जातिवाचक संज्ञा का अगर हम आप लोग कोई उसका नाम रख दें तो वो तुम्हारी जो है बन जाती है व्यक्तिवाचक। क्लियर है दोस्तों? अब दोस्तों जैसे देखिए दोस्तों अब आपकी क्लास संज्ञा की स्टार्ट हो रही है। यहां से टाइम स्टार्ट कर लीजिए, स्टॉप वॉच लगा दीजिए। मात्र आपको 1 मिनट में संज्ञा समझाते हैं। दोस्तों दुनिया में जितनी भी चीजें आई हैं जिनका नाम कुछ विशेषज्ञ लोग पहले से रख चुके हैं, वो अगर दिखती है चीज तो वो सारी जातिवाचक संज्ञा है। और उन्हीं का नाम अगर हम और आप कोई रख दे तो वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। यानी जातिवाचक संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा बनती हैं। और कुछ संज्ञा ऐसी हैं जिनको विशेषज्ञ लोगों ने नाम तो रख दिया है, लेकिन उन्हें हम देख नहीं सकते, उन्हें हम छू नहीं सकते। यानी अगर उनका नाम लिया जाए
और हमारे दिमाग पर किसी भी प्रकार का कोई चित्र ना उभरे, वो सारी भाववाचक हैं। और किसी संज्ञा को अगर देखकर कोई चित्र उभर जाता है तो वो सभी जातिवाचक या व्यक्तिवाचक दोस्तों संज्ञा हो जाएंगी। आप ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कुर्सी कहा तो आपके दिमाग में कुर्सी, कार, मारुति, कुछ भी, ये सब दिमाग में कुछ ना कुछ आपके इंडिकेट हो रहा है। कुर्सी की बात की, मूविंग चेयर से लेकर प्लास्टिक की 4 पैर की चेयर से लेकर हर तरह की चेयर हमारे दिमाग में आ रही दोस्तों, आ रही कि नहीं आ रही? तो ये हो गई दोस्तों जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर उसका कोई पर्सनल नेम हो गया। और भाववाचक संज्ञा, कोई मैंने नाम लिया, प्रेम ले लिया, कुर्बानी ले लिया, मेहरबानी ले लिया, इसमें जो शब्द है इसको हम देखकर ना तो इसको छू सकते हैं, ना इसको हम कुछ ज्यादा हमारे दिमाग पर कोई भार पड़ता है। दोस्तों क्लियर हुआ? तो ये संज्ञा हमारी भाववाचक हो जाएगी, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। अब मैटर दोस्तों यहां पर अटक जाता है कि एग्जाम में संज्ञाओं के क्या प्रकार, कौन कौन सी संज्ञा हो सकती है। तो दोस्तों इसको भी केवल आप सुन लीजिए बहुत स्पीड में, आपका संज्ञा चैप्टर कंप्लीट। दोस्तों देखिए क्या, अगर हम कहें संज्ञा की बात करें तो दोस्तों दुनिया में जो चीज आई है जिसका नाम पहले से है वो जातिवाचक हो गई, और उसका नाम हम लोगों ने कुछ रख दिया तो वो व्यक्तिवाचक हो गई। जैसे इस दुनिया में पेन आया, पेन दोस्तों बहुत सारे हैं, लेकिन नई नई कंपनियां, कोई कहते हैं मेरा पेन लिंक पेन है, कोई कहता है मेरा फाउंटेन पेन है, कोई कहता है पेंटोनिक का पेन है। दोस्तों ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। दुनिया में किसी के यहां कोई संतान ने जन्म लिया तो लोगों ने कहा लड़का हुआ, तो लड़का जातिवाचक हो गया, क्योंकि ये विशेषज्ञ लोगों ने रखा कि इसको लड़का कहा जाएगा। और फिर हमने रामू, श्यामू, गुड्डू नाम रख दिया, ये हम आपने रखा ना, जो हम और आप रखेंगे वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। क्लियर है दोस्तों? देखिए दुनिया में कोई चीज आई, जैसे मान लीजिए कुत्ता, कुत्ता शब्द है, कुत्ता शब्द जातिवाचक हो गया, लेकिन अब इसमें वैरायटीज हो गई, जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, डाबरमैन, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएंगी। क्लियर है दोस्तों? तो कहने का मतलब दोस्तों समझ गए। जैसे और एक चीज, जैसे दुनिया में देश बहुत सारे हैं, किसी विशेषज्ञ ने कहा होगा कि लोग जिस भूभाग पर रहेंगे उसे ये पर्टिकुलर एक स्थान होगा, उसको ये देश कहा जाएगा, लेकिन हम लोगों ने उसको भारत कह दिया, हम लोगों ने उसको जॉर्जिया कह दिया, अजरबैजान कह दिया, जापान कह दिया, यूएसए कह दिया। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी, पर है तो सब देश ही। तो आप केवल इतना याद रखें, दुनिया में जिस चीज का नाम पहले से तय कर दिया गया वो सब जातिवाचक संज्ञा। मैं और आपने अगर वो नाम रख दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा आपको दिखाई नहीं देगी, सिर्फ महसूस की जाएगी। अब बात करते हैं, 2 संज्ञा और हैं, उनके बारे में थोड़ा खाली सुन लीजिए आप। जैसे कि आप देखते होंगे कि समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा भी सुनेंगे आप। 5 वैरायटीज देखेंगे, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। अब दोस्तों द्रव्यवाचक और समूहवाचक को भी जातिवाचक में शामिल कर दिया गया, तो आपको हेडेक नहीं लेना है। द्रव्यवाचक वो संज्ञा होते हैं जो मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स हो गया डीजल, पेट्रोल, मैदा, जिससे कोई चीज बनाई जाती है, ये पदार्थ हो गए। द्रव्यवाचक नहीं, मैंने बड़ी बड़ी क्लास में देखा अच्छे से अच्छे बच्चे बैठे, द्रव्यवाचक संज्ञा में केवल वो दूध कहेंगे, पानी कहेंगे, पेट्रोल कहेंगे, लिक्विड। अरे ये द्रव्यवाचक नहीं है, ये द्रव्यवाचक है दोस्तों, ध्यान रखिए। पदार्थ, ये सभी पदार्थ जिससे हम कोई चीज बनाते हैं, मटेरियल्स, राइट। तो ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक आप जानते हैं, जहां पर भीड़, समूह, सेना, आर्मी, टीम, ये सारी। लेकिन अब इन संज्ञाओं को जातिवाचक में गिना जाता है, तो उस हिसाब से आपके पास 3 संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। सिंपल है, कुछ है ही नहीं संज्ञा में, बस आपको इतना समझना है। और एक लास्ट पॉइंट, बिना कुछ लिखाए बताए आपको सिर्फ संज्ञा समझाने आया हूं। अगर दोस्तों आप ये बात समझ जाएंगे तो किताबें, कोई ऐसी किताब नहीं होगी जो आपको समझना है। जब आप ये चीज नहीं समझोगे, बस किताबों से पढ़ते रहोगे, आप समझ नहीं पाओगे। दूसरी चीज दोस्तों ये करते हैं, यहां पर कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जिनका प्लूरल कर दिया जाता है। अब दोस्तों जैसे कोई नाम है, मान लीजिए कोई नाम, कोई भी नाम ले लेते हैं, मान लीजिए राहुल, देश में राहुलों की कमी नहीं है कह दिया जाए, तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। हमेशा फेमस लोग,
उन लोगों को ही प्लूरल फॉर्म में बोला जाता है जो दुनिया में प्रख्यात या कुख्यात हो। प्रख्यात या कुख्यात यानी इतने प्रसिद्ध कि उनके नाम से पूरी जात डिफाइन हो जाए। जैसे देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं, मान लीजिए कहा गया आपसे, अब देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, ये बात जैसे आपसे कह दी गई, तो हरिश्चंद्रों की यानी हरिश्चंद्र नाम का कोई एक व्यक्ति रहा होगा पहले जो सत्यता का प्रतीक था, यानी कि वो सत्य हमेशा बोलता था, सत्यवादी था। तो यानी कि जो लोग सत्य बोलते उनकी पूरी कैटेगरी यानी पूरी जात को प्रदर्शित। वैसे हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब हरिश्चंद्रों कह देंगे तो ये जातिवाचक में बदल जाएगा। देश में रामों की कमी नहीं है। राम एक अच्छा कैरेक्टर है, भगवान श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। तो राम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन रामों की कमी नहीं, यानी कुछ वो कैटेगरीज लोगों की जो बहुत फेमस हैं और बहुत अच्छे कामों के लिए जानी जाती हैं, वो लोग हो जाएंगे। देश में कालिदासों की कमी नहीं। अब कालिदास महान बुद्धिमान, भारत का शेक्सपियर आप जानते हैं। तो इस तरह के लोग, कालिदासों की कमी नहीं, ये जातिवाचक में आ जाएगा। जब कोई भी नाम प्लूरल में आ जाए यानी बहुवचन में आ जाए तो दोस्तों वहां पर फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा आप लगाएं। जैसे और भी नाम है, बहुत सारे नाम। हाँ, देश में रावणों की कमी नहीं है। अब रावणों की कमी नहीं है तो ये उन लोगों को डिफाइन करता है जो गलत नेचर के हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, हमेशा ये जो नाम आएंगे वो फेमस कैरेक्टर ही आएंगे जिनको आप पहले से जानते हो। हाँ, देश में विभीषणों की कमी नहीं है, इस तरह के नाम। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक चीज रट लीजिए बस, कि अगर बहुवचन में कोई चीज लिखी है, बहुवचन में कोई चीज लिखी है तो वो सदैव जातिवाचक होगी। उसके लिए चाहे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल हो और चाहे फिर वो भाववाचक ही क्यों ना हो। आप समझने की कोशिश करिए, भाववाचक भी अगर बहुवचन में लिखा है तो वो जातिवाचक होगा, और अगर कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में लिखी है तो भी वो जातिवाचक में होगी। इंपॉर्टेंट तथ्य बस यही है दोस्तों। तो दोस्तों आप समझ गए, राम का अगर रामो लिखा है, राम तो व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, लेकिन अगर रामो है तो दोस्तों जातिवाचक है। भाववाचक में जैसे मैंने अभी आपको बताया कुर्बानी, दोस्तों अगर कुर्बानी शब्द लिखा तो ये तो भाववाचक है, लेकिन अगर कुर्बानियां लिखा है तो दोस्तों आपको बता दें अब ये जातिवाचक हो जाएगा। क्लियर है? कुर्बानी शब्द तो भाववाचक है, लेकिन कुर्बानियां शब्द अब क्या हो जाएगा, आपका भाववाचक जो है वो जातिवाचक हो जाएगा। यानी ये भाववाचक तो ये जातिवाचक, क्योंकि प्लूरल। तो आप समझ गए। और दोस्तों जो जातिवाचक वो तो प्लूरल में लिखे जाते हैं, पेन को पेनो लिखा जा सकता है, तो पेन भी जातिवाचक, पेनो भी जो जातिवाचक ऑलरेडी है वो चाहे बहुवचन हो चाहे सिंगुलर हो तो जातिवाचक ही रहेगा। लेकिन अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में लिखी है तो वो भी जातिवाचक होगी, और अगर भाववाचक संज्ञा प्लूरल में लिखी है, बहुवचन में लिखी है तो भी जातिवाचक होगी। संज्ञा यहीं से कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है शेयर कर दीजिए उन नए लोगों को जो समझना चाहते हैं संज्ञा क्या है। यहां हम आपको बोर्ड पे कम बताएंगे, लेकिन जो आपके दिमाग में एक बार बैठ गया उसे कोई नहीं मिटा पाएगा। तो सभी नए लोगों को ये वीडियो शेयर कर दो। जो लोग हिंदी से थोड़ा घबराते हैं केवल लेक्चर ही सुन ले, उनको संज्ञा से सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप किताबें लगाइए, किताबें पढ़िए, क्वेश्चन करिए, आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा, मेरी गारंटी है बहुत अच्छे से आप कर आओगे। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाए जहां इसको पहुंचना चाहिए। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेक्चर के साथ मिलेंगे किसी और टॉपिक को लेकर के। धन्यवाद।